नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं आज तक। यहां लद्दाख में भारतीय सैनिक चीनी सेना का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, लेकिन एक लड़ाई समूचे हिंदुस्तान में भी छिड़ गई है और वो लड़ाई हिंदुस्तान की आवाम की है चीन के खिलाफ। यानी चीन में जो उत्पादन होगा उन उत्पादों के बहिष्कार की लड़ाई है ये। इसका आह्वान हुआ है और अब जिस तरीके से गुस्सा उबल रहा है, चीन को हो जाना चाहिए पूरी तरीके से सावधान। चीन को जवाब मिल रहा है, करारा जवाब मिल रहा है। सिर्फ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर ही नहीं, जहां हमारे जवान चीन की धोखेबाजी को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में हर हिंदुस्तानी उबल रहा है। जवान बंदूक की गोलियों से जवाब दे रहे हैं। हिंदुस्तान के आम नागरिक चीनी माल और सामान के बहिष्कार से जवाब दे रहे हैं। उत्पाद है उनका बहिष्कार किया है और आज से इसका संक्रांत किया। हम पूरे जिले में इन चीनी उत्पादों का बहिष्कार करेंगे। चाइना द्वारा निर्मित कोई भी माल हम लोग नहीं खरीदेंगे। अब जो है हिंदी चीनी भाई भाई का समय खत्म हो गया है। अब चाइना के लिंची का जवाब जो है सिर्फ लॉन्चिंग से दिया जाए। सिर्फ आम आदमी ही नहीं, जो राजनीति के मंझे खिलाड़ी हैं, वो भी आज कह रहे हैं कि चीन को ऐसा सबक सिखाया जाना चाहिए कि उसे कयामत की रात तक वो याद रहे। अब पूर्व सांसद पप्पू यादव की इस तस्वीर को देखिए। JCB मशीन पर चढ़कर चीनी सामान के विज्ञापन पर कालिख पोत रहे हैं। चाइनीज सामानों पर बैन क्यों नहीं लगाते हैं? आप एडवर्टाइजमेंट पर बैन क्यों नहीं लगाते? इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि जो भी चाइनीज एडवर्टाइजमेंट कोई भी हीरो कोई कंपनी करेगा, हम लोग बिहार उसका बहिष्कार करेंगे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठवले तो इतने गुस्से में हैं कि चीन से रोजी ही नहीं, रोटी का भी रिश्ता नहीं रखना चाहते। इसलिए चीनी खाने के भी बहिष्कार की हुंकार भर रहे हैं। चाइनीज होटल्स है, चाइनीज रेस्टोरेंट है, ऐसे रेस्टोरेंट पर पाबंदी लगानी चाहिए और चाइनीज रेस्टोरेंट चलाने वालों ने चाइनीज रेस्टोरेंट बंद करना चाहिए। आपको याद होगा कि जब चीन से आए कोरोना ने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उससे लड़ने का हौसला दिया था कि हम आपदा में अवसर तलाश लेंगे। उस समय उन्होंने एक और बात कही थी, जो चीन के लद्दाख वाले धोखे के बाद समूचे देश की आवाज बन गई है। वो आवाज ये कि हिंदुस्तान अब किसी चीनी माल का मोहताज नहीं रहेगा, बल्कि आत्मनिर्भर बनेगा। भारत आपदा कितनी ही बड़ी क्यों न हो, उसको अवसर में बदलने के लिए कृत संकल्प है और हम सब मिलकर के आपदा को अवसर में बदलेंगे। कोरोना के संकट ने भारत को आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट होने का सबक भी दिया है। चीन का सामान दुनिया के जिन देशों में सबसे ज्यादा जाता है वो हिंदुस्तान है। इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी 34%, न्यूक्लियर रिएक्टर और मशीनरी 18%, ऑर्गेनिक केमिकल्स 10%, गहने जवाहरात 6%, लोहा इस्पात 4%, प्लास्टिक का सामान 4% और अन्य सामान 24%। जिस थाली में चीन खा रहा है, उसी थाली में छेद कर रहा है। इसलिए सरकार ने भी ठान लिया है कि अब चीन के छल में छेद करना है। भारत इंपोर्ट पर अपनी निर्भरता कम करेगा। आत्मनिर्भर भारत यानी भारत इंपोर्ट पर खर्च होने वाली लाखों करोड़ों रुपयों की विदेशी मुद्रा बचाएगा और देश के गरीबों के कल्याण के लिए काम में लाएगा। आत्मनिर्भर भारत यानी भारत को इंपोर्ट न करना पड़े, इसके लिए
वो अपने ही देश में साधन और संसाधन विकसित करने की दिशा में लगातार प्रयास करेगा, आगे बढ़ेगा। चीन ने लद्दाख में हिंदुस्तान को नहीं, सोते हुए शेर को छेड़ दिया है। लेकिन ये शेर सिर्फ सरहद पर मुकाबला करना ही नहीं जानता, बल्कि चीन की आर्थिक कमाई की गर्दन दबा देना भी जानता है। लेह में श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। भारत सरकार की तरफ से भी कई कदम उठाए गए हैं और जो सरकारी उपक्रम हैं उनकी तरफ से इस तरह की बातें कही गई हैं कि चीनी सामान का इस्तेमाल नहीं किया जाए, उसका भारतीय विकल्प तैयार हो, चाहे टेलीकॉम हो या फिर रेलवे, दोनों ही तरफ से इस तरह की बातें कही गई हैं। संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे भारत से चीन ने दुश्मनी मोल ली तो भारत ने भी उसे हर मोर्चे पर झटका देना शुरू कर दिया। आर्थिक मोर्चे पर चीन को बड़ा झटका भारतीय रेलवे ने दिया है। 4 साल पहले चीन को सिग्नल सिस्टम लगाने के लिए दिया गया कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया है। This contract was awarded in 2016 and this is for signaling and telecom work. This contract has a completion period of 3 years. The work should have been completed somewhere in August 19, but only 20% work has been done, and therefore DFCC has taken a decision to terminate that contract. 2016 में चीनी कंपनी से 471 करोड़ का करार हुआ था, जिसके तहत 417 किलोमीटर लंबे रेल ट्रैक पर सिग्नल सिस्टम लगाना था। ये कानपुर से दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन यानी मुगल सराय के बीच लगना था। रेलवे ने करार रद्द किया है। हालांकि इसकी वजह कंपनी के खराब प्रदर्शन को बताया गया है। हालांकि यहां भी चीन दगाबाजी कर रहा था। कॉन्ट्रैक्ट के तहत उसने कई वादे किए थे, लेकिन वो उसी तरह वादों से पलट गया जैसे कि गलवान घाटी में किया है। कंपनी ने तकनीकी दस्तावेज सौंपने से इनकार किया। साइट पर इंजीनियर और अधिकृत लोग अक्सर गैर हाजिर पाए गए। स्थानीय एजेंसियों से समझौता नहीं किया, जिससे काम आगे नहीं बढ़ पाया। बार बार बैठक के बावजूद चीनी कंपनी के रवैये में सुधार नहीं आया। इस वजह से कंपनी का करार रद्द किया गया। इसके साथ ही BSNL और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी MTNL के टेंडर को कैंसिल कर दिया गया है। साथ ही प्राइवेट मोबाइल फोन ऑपरेटर्स के लिए भी हुवेई और ZTE जैसे चीनी ब्रांड से दूर रहने का नियम बनाया गया है। भारत सरकार ने सरकारी टेलीकॉम कंपनियों को कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक 4G फैसिलिटी के अपग्रेडेशन में किसी भी चीनी कंपनी के बनाए उपकरण का इस्तेमाल न किया जाए। पूरे टेंडर को नए सिरे से जारी किया जाए। सभी प्राइवेट सर्विस ऑपरेटर्स को निर्देश दिया जाएगा कि चीन में बने उपकरणों पर निर्भरता तेजी से कम किया जाए। दूसरी तरफ इसके साथ ही व्यापारिक संगठन CAIT भी चीन के खिलाफ खुलकर सामने आ गया है। उसने एक खुले पत्र में आमिर खान, कटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, विराट कोहली, श्रद्धा कपूर और सलमान खान जैसे एक्टर्स से चीनी ब्रांड के विज्ञापन न करने का आग्रह किया है। वहीं दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी, माधुरी दीक्षित, सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी से चीनी सामान के बहिष्कार के अभियान भारतीय सामान हमारा अभियान में राष्ट्र हित में जुड़ने का आह्वान किया। श्री अमिताभ बच्चन, श्री अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी, माधुरी दीक्षित, महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर से आग्रह किया है कि क्योंकि वो पूर्व में भी सामाजिक कामों में जुड़े रहे हैं, तो वो राष्ट्र रक्षा के इस अभियान में भी उनके साथ इसके साथ जुड़े, ऐसा हमारा उनसे आग्रह है। आज तक ब्यूरो पुणे अपने मोबाइल फोन के ऑनलाइन लॉन्च को टाल दिया। कंपनी को अंदाजा है कि भारत चीन सीमा पर चीन की दगाबाजी से लोग कितने गुस्से में हैं और देश में चीन के सामानों का विरोध बढ़ता जा रहा है। आज तक ब्यूरो। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में चीन के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश नजर आया है। दरअसल ये दोनों राज्य ऐसे हैं जहां से बड़ी तादाद में नौजवान भारतीय सेना में शामिल होते हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड की तो सीमा भी चीन से लगती है और चीन अपनी हर सीमा पर कोई न कोई जमीन हड़पने के फिराक में रहता है। इन दोनों जगहों पर इतना गुस्सा लोगों का नजर आया, चीनी सामानों की होलिका धू धू कर जली। चीन ने पीठ
बीच में खंजर घोंपा तो हिंदुस्तान गुस्से की आग में जलने लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पहली बार बुनकरों ने चीनी सिल्क से बनी बनारसी साड़ियों और चीन के रेशम की होलिका जलाकर विरोध दर्ज कराया। भारी विरोध और नारेबाजी के बीच प्रदर्शनकारियों ने देखते ही देखते चीनी रेशम से बनी बनारसी साड़ी और चाइना रेशम को शी जिनपिंग की तस्वीर और चीन के झंडे को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान व्यापारियों और बुनकरों ने संकल्प लिया कि अब न चीन के सिल्क का इस्तेमाल करेंगे और न ही उनसे बनी साड़ियां बेचेंगे। हम लोग जो चाइना के जो भी प्रोडक्ट हैं, जैसे हम लोग आज बुनकर भाइयों के बीच में है, बुनकर समाज के लोग, वहाँ सबसे बड़ा व्यापार है, चाइना से सिल्क धागा खरीद के आता है और भी उसके स्टेपुल आता है, नाइलान आता है, हर तरह के धागे आते हैं, उसका उपयोग साड़ी में या अन्य कपड़ों में होता है। आज पूर्ण रूप से बुनकर भाइयों ने यह संकल्प लिया है कि चाइना के हर प्रकार के धागे का हम विरोध करेंगे। चाइना की सिल्क की साड़ी, कोई भी धागा या कोई भी पार्ट्स चाइना का हम लोग नहीं लेंगे। हम उसका विरोध कर रहे हैं और हमारे बुनकर भाई भी विरोध कर रहे हैं कि चाइना का कोई भी धागा, कोई भी प्रोजेक्ट हम यूज नहीं करेंगे। प्रयागराज में भी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पुतले पर गुस्सा उतारा। लखनऊ में भी लोग गुस्से से लाल थे। बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चीन में बनी महंगी एलईडी को कुछ इस अंदाज में चूर चूर कर दिया मानो चीन के अहंकार को पैरों तले रोंद रहे हो। यही नहीं, जवानों की शहादत पर सीने में सुलग रही आग ने जिनपिंग के पुतले को इन सामानों के साथ जलाकर राख कर दिया। चीन से लोहा ले चुके पूर्व सैनिकों का खून भी खौल रहा है। बाराबंकी में ऐसे तमाम पूर्व सैनिकों ने कहा कि अगर सरकार कहे तो अपने 20 जांबाजों के बलिदान का बदला लेने के लिए वो आज भी तैयार हैं। इस मौके पर उन्होंने चीनी सामानों के बहिष्कार की शपथ भी ली। हम लोग इसका बदला लेने के लिए खून खोल रहा है और ये मत सोचे कोई कि हम लोग रिटायर हो गए तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग अभी भी सेना में जाने के लिए तैयार हैं और सहयोग करेंगे और मरते दम तक, जब तक ये खून कर रहेगा तब तक हम लोग देश के लिए बलिदान हो जाएंगे। कानपुर में हिंदू हो या मुसलमान, देश के जवानों की कुर्बानी पर एक सुर में भारत माता की जय के नारे लगे। वहीं चीनी सामानों के बहिष्कार की मुहिम की शुरुआत करते हुए महंगे एलईडी टीवी सेट को भी पटक पटक कर तोड़ डाला गया। अरे जोर से चीन के विश्वासघात पर गुस्से की आग चीनी सामानों को फूंक रही है। देश में देशभक्ति उबाल पर है और चीन की आर्थिक कमर तोड़ने का संकल्प शहर शहर लिया जा रहा है। यूपी के महोबा में चीन की कायराना हरकत से नाराज लोगों ने चीनी सामान की होली जलाई। वहीं चीनी झंडे और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीरों पर अपना गुस्सा उतारा। उत्तर प्रदेश ही नहीं, चीन की सीमा से लगने वाले राज्य उत्तराखंड में चीनी सामानों का बहिष्कार कर जवानों की शहादत का बदला लेने का संकल्प लिया गया। चीन के कायराना हमले से भड़की चिंगारी चीन में बने सामानों की होलिका के तौर पर सामने आई। पूरे देश ने ठान लिया है कि जहां सेना सरहद पर चीन को सबक सिखा रही है, वहीं देश में भारत के लोग चीन का आर्थिक बहिष्कार कर उसके घुटने टिका देंगे। वाराणसी में रोशन जायसवाल, प्रयागराज में पंकज श्रीवास्तव और बुलंदशहर में मुकुल शर्मा के साथ रमेश चंद्र, ऊधम सिंह नगर, आज तक।
चीन ने जिस हिस्से पर भारत के कब्जा किया है उसे अक्साई चिन इलाके के नाम से हम जानते हैं, लेकिन अक्साई चिन आखिर उसे क्यों कहा जाता है? क्यों नहीं उसे चाइना ऑक्यूपाइड इंडिया या चाइना ऑक्यूपाइड लद्दाख कहा जाता है? ये सवाल लद्दाख के ही एमपी उठा रहे हैं और उनके पास चीन के इलाज के और कई तरीके हैं। लद्दाख के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने चीन को खुली चुनौती दे दी है। चीन से साफ साफ कह दिया है कि उसने भले ही तिब्बत को हड़प लिया, लेकिन भारत की जमीन का एक एक इंच उसे वापस करना होगा। लद्दाख के सांसद ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि अक्साई चीन उनके संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है और वो उसका दौरा करने वाले हैं। ये बात दुनिया जानते हैं, चाइना ने तिब्बत को कब्जा लिया है। तो इस वजह से अगर हम ये कहते हैं कि हमारा सीमा जो है चीन के साथ लगते हैं, तो मैं इस बात को नहीं मानता हूं। मैं इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि अक्साई चीन हमारा है, तो अक्साई चीन के नेक्स्ट में तो तिब्बत आता है। जामयांग सेरिंग नामग्याल ने साफ किया कि चीन की विस्तारवादी नीति पर भारत को लगाम लगाना होगा। 1962 के बाद इंच इंच भारत में घुसने वाला चीन गलवान घाटी में की गई अपनी हरकत से तमाम हदों को पार कर चुका है। ऐसे में अब भारत के पास यही रास्ता है कि वो चीन को उसकी ही भाषा में जवाब दे। आप देख पाएंगे अक्साई चीन को लद्दाख का हिस्सा आज के देश के सरकार के आप मनोबल देखिए, और आप लद्दाख में है ही है। यहाँ आपने अलग अलग लोगों से भी इंटरव्यू किया होगा, मिले होंगे। यहाँ के लोगों के मनोबल देखिए, यहाँ के लोगों के देश प्रेम देखिए, मनोबल देखिए। किसी को भी आप मार्केट से उठा के उसको इंटरव्यू कीजिए। लद्दाख के सांसद को विश्वास है अक्साई चीन लद्दाख का हिस्सा वापस हो जाएगा। होना भी चाहिए। अगर मैं ये भी कहता हूं, अगर ये आसानी से नहीं होना होता तो ये जो है जिस तरह चाइना जो है पूरे दुनिया में धीरे धीरे करके कब्जा कर रहा है, तो भारत को भी पीछे नहीं रहना चाहिए। और हम किसी देश के भूभाग छीनने के तो बात नहीं कर रहे, हम अपना हिस्सा जो है वापस लेने के बात करना चाहिए। सभापति महोदय, आज भारत के इतिहास में वह दिन है जो गतियां पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लीडरशिप में कांग्रेसों ने किया। नामग्याल संसद में चीन की विस्तारवादी नीति के आगे पिछली सरकारों के ढुलमिल रवैये का मामला उठा चुके हैं। उनके मुताबिक दशकों पुरानी हुई गलतियों को अब दुरुस्त करने का वक्त आ गया है। चीन को बाहर निकालने के लिए उसकी साजिश का पर्दाफाश करना जरूरी है। इसको अक्साई चीन क्यों नाम दिया, किसने दिया है ना, किस इंटेंशन को लेके इसको अक्साई चीन बताया? अक्साई, व्हाट डज अक्साई मीन? अक्साई का क्या मतलब है और इसके साथ चीन शब्द क्यों जोड़ा? क्योंकि जमीन हमारा है, इसको हमने चाइनीज ऑक्युपाइड लद्दाख या चाइनीज ऑक्युपाइड इंडियन टेरिटरी क्यों नहीं बोला? तो यस, अगर हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कह सकते हैं, तो इस तरफ के पार्ट को चाइना ऑक्युपाइड इंडियन टेरिटरी या चाइनीज ऑक्युपाइड लद्दाख क्यों नहीं कहते? हम इसको अक्साई चीन क्यों कहते हैं? ये जो है एक बार देश वालों को, खासकर जो मीडिया में डिबेट करते हैं एक्सपर्ट लोगों को, ये सोचना चाहिए। लद्दाख में चीन की हिमाकत को लेकर भारी गुस्सा है। चीन को सबक सिखाने की मांग तेज हो रही है, लेकिन चीन को सबसे बड़ा झटका यही होगा कि अब तक उसने जितनी भी जमीन हड़पी है उसकी वापसी के लिए भारत अपना दबाव बढ़ा दे। वैसे भी भारत ने पीओके ही नहीं, अक्साई चीन को भी भारत का हिस्सा बताया है। जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को। इस लिहाज से ही लद्दाख के सांसद नामग्याल को उम्मीद है कि भारत चीन के कब्जे से अपनी जमीन हासिल कर सकता है। चाहे वो बंजर हो, वो सूखा हो, वो रेगिस्तान हो, वो पहाड़ी इलाका हो, कुछ भी हो, लेकिन अपने देश के जमीन है, ये किसी को नहीं भूलना चाहिए, किसी को नहीं भूलना चाहिए। अपने देश के जमीन है, चाहे वहां पे अब कुछ घास उगते हैं कि नहीं उगते हैं, बर्फ गिरते है कि बारिश गिरता है, डजंट मैटर, लेकिन वो अपने देश के जमीन है। और इस देश के मिट्टी के साथ, इस देश के भूभाग के साथ, इस देश के जमीन के साथ किसी को इस तरह के स्टेटमेंट दे के देश के साथ, मैं इसको खाली स्टेटमेंट नहीं मानता हूं, ये देश के साथ गद्दारी में मानता हूं। चीन की फितरत को दुनिया भी अच्छी तरह समझ चुकी है। कहीं पैसा तो कहीं ताकत दिखाकर चीन छोटे छोटे देशों को अपने सामने झुकाता रहा है।
लेकिन वो भूल गया कि ये हिंदुस्तान है जिसका सर न झुका है न झुकेगा। यही वजह है कि भारत ने इस बार चीन के भारी विरोध के बावजूद सड़कों के निर्माण को नहीं रोका। एग्जैक्ट फ्रंट लाइन पे जहां पे हमारा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहां तक सड़क बिछाना, ब्रिजेस बनना और ऑब्जर्वेटरी पॉइंट बनाना, बंकर बनाना, एक वो। और सेकंड थिंग जो है, अलोंग विद LAC बॉर्डर पे जो लोग रहते हैं, सिविलियंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दो इंफ्रास्ट्रक्चर में दो कैटेगराइज करता हूं। और दोनों चीज में, और खासकर फ्रंट लाइन के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में अभी जो है फार बेटर है, पहले से फार बेटर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर आज बड़े स्पीड में। डर नहीं है, दबाव नहीं है, कर रहे हैं हम काम। बिल्कुल ही डर नहीं है। दूसरी तरफ चीन को यह चिंता खाई जा रही है कि अगर भारत ने गलवान घाटी में बुनियादी ढांचा खड़ा कर लिया तो वो एक तरफ अक्साई चीन पर दबाव बना सकता है और दूसरी तरफ सीपेक के तहत कशगर से बनने वाली सड़क पर नजर रख सकता है। सीपेक की जहां तक बात है तो चीन के कशगर से पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक जाने वाली सड़क POK से होकर गुजरती है। अगर हिंदुस्तान की फौज गलवान की ऊंची पहाड़ियों पर मौजूद रहेगी तो वो जब चाहे इस हाईवे को निशाना बना सकती है। इस वजह से ही भारत बुनियादी ढांचा खड़ा करता जा रहा है। दूसरी तरफ चीन की बौखलाहट बढ़ रही है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं कि उसकी टक्कर 2020 के भारत से है। लेह में श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो चीन के सामान का ही बॉयकॉट न हो, बल्कि चीन के नाम का भी बॉयकॉट हो, उसके काम का भी बॉयकॉट हो। बहरहाल जो चीनी सामान के बहिष्कार की आवाज उठी थी वो इसी लद्दाख से उठी थी, जिसमें धीरे धीरे चीन चाहता है कि उस पर अतिक्रमण कर ले। यहां पर सोनम वांगचुक किस तरीके से बॉयकॉट चाइना की आवाज बनकर समूचे देश में छाए हैं, दिखाते हैं आपको। हिंदुस्तान क्यों ना करे उस चीन के सामान का बहिष्कार जिसने लद्दाख में धोखे से हमारे जाबाज वीरों पर हमला बोल दिया। हिंदुस्तान क्यों ना रोके उस चीन के साजो सामान को जिसने नेपाल जैसे पुराने देश को भारत के खिलाफ भड़का दिया। हिंदुस्तान क्यों ना उठा फेंके उस चीन की हर चीज को जो भारत में आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान को शह देता रहता है। इसीलिए एक तरफ हिंदुस्तान सीमा पर चीन को जवाब देने का दमखम रखता है तो दूसरी तरफ उसकी आर्थिक कमर तोड़ने की भी बात बहुत तेज हो गई है। इसके लिए चीनी माल के बहिष्कार की आवाज उठने लगी है, जिसे सरकार भी सुन रही है। The majority countries are not interested to deal with China. That is also the one of the strength for Indian industry. चीन के खिलौने, चीन का इलेक्ट्रॉनिक सामान और अब तो चीन से ही आ रहा है पूजा पाठ का सामान। धीरे धीरे ऐसी सोच बनती जा रही है कि हिंदुस्तान चीन का माल खरीदता है और हिंदुस्तान से मिले पैसे को चीन हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करता है। इसीलिए इसके सामान के बहिष्कार की मांग उठने लगी है। इस बहिष्कार की मांग को सबसे पहले उठाया था लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचू ने। Enough people in India and elsewhere choose not to buy made in China. All the people of India and inspired by us, people of the world, who are very upset with China, take this further on, and it really has a significant impact on their businesses. 1962 के युद्ध के बाद भारत और चीन के रिश्तों में बेहद खटास आ गई, जिसकी अपमानित यादों के साए में हिंदुस्तान सुलगता रहता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अर्थव्यवस्था के जरिए दोनों देश काफी करीब आए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को जितनी तरजीह दी, वो दोनों देशों की आर्थिक और कूटनीतिक दोस्ती की तरफ एक बड़ा कदम था। लेकिन चीन ने दोस्ती के मूल्यों को कभी महत्व दिया ही नहीं। चीन ने ऐसी हालत बना दी कि जिस डाली पर बैठा है उसी को काटने लगा। भारत और चीन के आर्थिक रिश्तों को देखें तो पिछले साल भारत ने चीन से 5,62,600 करोड़ रुपए का माल खरीदा,
जबकि चीन को बेचा 1,35,200 करोड़ रुपए का। भारत चीन से इलेक्ट्रॉनिक चीजें, साउंड, टेलीविजन और इनसे जुड़ी चीजें खरीदता है। ऑर्गेनिक केमिकल्स और प्लास्टिक की चीजें भी चीन से भारत बहुत आती हैं। इतना ही नहीं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स जैसी चीजें भी भारत चीन से लेता है। करीब 25 दिन पहले लद्दाख में चीन की करनी पर सोनम वांगचुक ने चीनी माल के बहिष्कार की बात उठाई थी। अब उसी लद्दाख में चीन की मक्कारी खुलकर सामने आ गई है। चीन ने अपनी शामत बुला ली है। अगर भारत ने उसके प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर दिया तो उसकी अर्थव्यवस्था को संभालने वाला कोई मिलेगा नहीं। आज तक ब्यूरो। भारत चीन को जितना सामान बेचता है उससे दोगुना खरीदता है। चीन दोस्ती तो कभी समझ नहीं पाया, शायद व्यापार का भी मर्म वो भूल चुका है। हमने हमेशा से ही अपने पड़ोसियों के साथ एक कोऑपरेटिव और फ्रेंडली तरीके से मिलकर काम किया है। चीन के साथ भारत के रिश्तों की मजबूती की हर कोशिश पर ड्रैगन ने पानी फेर दिया। लद्दाख में भारत की सरजमी पर उसका आना उसकी जेब पर बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि भारत दुनिया के जिन देशों से सबसे ज्यादा सामान मंगाता है और जहां सबसे ज्यादा भारत का रुपया जाता है, उनमें से एक महत्वपूर्ण देश चीन है। भारत सबसे ज्यादा 24% सामान मिडिल ईस्ट के कई देशों से आयात करता है। दूसरे नंबर पर चीन आता है, जहां से 18% माल आता है। यूरोपीय संघ के देशों से 16% और अमेरिका से 7% माल भारत मंगाता है। अब भारत ने चीनी माल से अपनी नजरें फेरी भी नहीं कि दुनिया के तमाम देश भारत के साथ व्यापार कारोबार के लिए तैयार हैं। अगर हिंदुस्तान मिडिल ईस्ट से ज्यादा सामान मंगाता है तो भारत से सबसे ज्यादा सामान भी खरीदता है, जबकि चीन खरीदने के मामले में दूसरे कई देशों से पीछे छूट जाता है। भारत मिडिल ईस्ट के देशों में अपना 19% सामान बेचता है। दूसरे नंबर पर यूरोपीय देश हैं, जहां भारत अपना 18% सामान निर्यात करता है। तीसरे नंबर पर अमेरिका है, जो 17% सामान खरीदता है, जबकि चौथे नंबर पर चीन आता है, जहां भारत का 9% सामान ही जाता है। चीन सरहद पर अपनी सैनिक चालाकी और दगाबाजी में ये भूल गया कि वो भारत को जितना पैसा देता है उससे 2 गुना उसे भारत से मिलता है। लेकिन चीन की मक्कारी ही अब उस पर भारी पड़ने वाली है। आज तक ब्यूरो। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।